गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो यहाँ परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा। पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले। पुजावा उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और सथा नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो, तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा। और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताते हैं साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान, अपने आत्मा, इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था, और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई, और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा इसकी सोजिश आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजिश होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी खुरों में, ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी,
अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की खुर, ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो इससे अच्छा। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली, और मिलने के बाद फिर सिरदर्द की बाजी ला दी। समझा है तो सिरदर पाओ, भौर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके रोते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से। और फिर जो करे ऊपर न मुकर को देखे बूंदी बनी, उसको की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिरा चिड़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ परिणामों करके। गरीबदास ये वक्त जाता है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जो सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका। तो वो अभी बात बिगड़ रही है पुण्यात्माओं। काल ने घना जुल्म करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे, और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और अब सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा, प्रेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा बिराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पुण्यात्माओं ये सरहद निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़, जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी,
अस्थि उठाने गति कराने के लिए गंगा में डाल काणी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्म गुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहा गुड़गांव में आड़ी पे अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं, जहां पर भी, और वहां नाई बैठा होता है। और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को यह सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपनी माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहां नाई बैठा होता है। उसको जा करके वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई, मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी बेटा देख अरे भाई नाई के ध्यान रखिए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे। और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उन्हें और एक थैले में डाल देगा बोरी में। और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के करोड़िया पे फेंका होगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने बाहर फेंकने उठा के ने। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं। मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे, फिर माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गैया। रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती हमारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट, और वो थोड़ी देर करती न धर दे न काची पाके। उन्हें पता था कुत्ता न खाने, और कुर्सी माता उड़ा जिम्मेगी। और वहां एक माता इतनी 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, और एक चबूतरा सा। और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे, और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाएंगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं कराना, कुछ बचाव करे हमारा। उसके आप शर्म कुत्ते मुते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, परमात्मा क्या बताया करते
आप पे लिपे, आप पे पोते, और आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहां से खोई। एक ओई माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पे, आप पे बनाती, और फिर उस कागज जोत जात ला के अर्नो कहे, हे ओई माता, बहू के पोता दिए, पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए, है इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई तरह के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजो हो तो जांडी पूजे, और पीपल में पानी चढ़ावे, और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना, और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लिया कर लेवा था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी, और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे क्षेत्र का, ये मेरे क्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह न बोले, यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भयो। अब वो कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा, नो क्या इब कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। अपने आत्माओं गति करवा दी, किस गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कह 13वीं करो, 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा वह 13वीं भी कर दी। फिर कह अब इसके सरहद निकालो, पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसोज का महीना, कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना,
तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बना के भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत सला पैजा विराजे पितरो पिंड भराई, और बहुत सरहद खान कुआए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जय सतगुरु मिल जा तो ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए। इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाण का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और पांचवा वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण है, ये पुराण क्या चीज है, ये चारों वेद, उन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर, अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी,
वो मर चुके थे, वो भूत बन रहे थे, और वो भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? एकदम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थोड़ा शर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं, आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद
के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अग्रम ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे, बतावे हम मूर्ख बना रखा है। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको, इसी मार्कंडे पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं, देख मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट करता है, रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92 पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं, तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुड़ करके, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे, और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको?
तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जी ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे हैं देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छीटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। टट्टू देवता बन गए जब इसे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ है। अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बनकर खड़ी होगी उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो धड़ी खाओ एक जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आने पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे काव्य छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 रोटियों का 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं।
वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ, तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा, बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, खा गए सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ लिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवास है सारी, तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत साधक, सत साधना करने वाला, परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम ललित भारद्वाज है सर जी। ललित जी, कहाँ से आए हैं आप?
सर वैसे तो मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन रोजी रोटी के मामले में काम करने के लिए यहाँ पुणे में काफ़ी दिन से रहा हूँ बहुत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हनुमान जी का उपासना करता था, व्रत करता था, शिव जी का भी व्रत करता था सर जी। उससे कुछ लाभ फायदा के तो मेरे को मालूम नहीं चला सर जी कि क्या लाभ होते क्या फ़ायदा होते हैं, क्योंकि उस समय चल रहा था जैसा भी चल रहा था, हमारे पुण्य कर्मों के हिसाब से जो भी जैसा चल रहा था। तो क्या पहले आपने कोई गुरु भी बनाया था? नहीं सर जी, पहले तो गुरु नहीं बना रखा था मैंने कहीं सर। सर, जब आप भक्ति साधना कर रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसा आया कि एक मेरे दोस्त है, वो कॉन्ट्रेक्टर था, तो हम उसके पास काम करते थे सिविल लाइन में। तो सर जी उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दिया पढ़ने को, और मेमोरी में मेरे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जाला। तो मैं पुस्तक पढ़ता पढ़ता ज्ञान गंगा पढ़ते रहा, भगत जी सत्संग सुनते रहा, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि ये संत जो सत्संग में देखता था मेमोरी में मोबाइल पे, तो पूरे शास्त्र को खोल करके अपने आप को दिखाता था सर जी। बाकी के संत क्या करते हैं, ग्रंथ सामने रखते हैं, मुंह से बोलते हैं कि यहाँ पे लिख ले, हमको समझ में नहीं आते सर, जो बोलते वही समझते हैं। तो ये तो हमको अच्छा लगा। फिर उसके बाद सदभक्ति, फिर लोगों के इंटरव्यू देखे, फिर कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे करते हैं कि आराम करते हैं, अभी इतना राहत दे रहे हैं अपने भक्तों को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भगत जी। तो फिर मैंने प्रण किया कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाना चाहिए, है ना सर जी। फिर ऐसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया भगत जी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य कब प्राप्त किया? सर मैंने दिसंबर 2015 में संत रामपाल जी महाराज जी का शरण में आया। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश लिया तो आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी शारीरिक लाभ तो मेरे को बहुत मिला। जैसे कि एक दिन क्या हुआ, एक सत्संग चलता था पहले पुणे में, 3 दिवसीय सत्संग चलता था, तो मैं उस सत्संग में गया हुआ था घोचवाड़े फाटा पिरंगुज में सर जी। तो मेरे भगतमती जो अनुपदेशी था, उस समय नाम नहीं ले रखा था संत रामपाल जी से, मेरे पत्नी ही, तो उनके पेट में दर्द होने लगा भगत जी यहाँ पे, और असहनीय दर्द होने लगे, पीड़ा जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि आजू बाजू वाले को उठा करके हॉस्पिटल जाऊंगी बोल के। पहले मेरी पत्नी को पथरी का शिकायत हो चुके थे 2 बार, उनको मैं बार बार बोलता था पानी ज़्यादा पियो, लेकिन वो पानी नहीं पीती थी, इसके वजह से डॉक्टर बोलते थे कि पानी ना पीने की वजह से होते हैं पथरी। तो फिर उनके पेट में दर्द होने लगा सर जी। तो असहनीय दर्द जब हो ना, तो उन्होंने सोचा कि आजू बाजू वालों को उठा करके मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। इतने में सर जी वहाँ संत रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और उनको बोले कि बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि दर्द हो रहा है। बोले संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा कहाँ पे हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हो रहा बोल के। तो संत रामपाल जी महाराज बोले उनके कि वहाँ पे हाथ रखो बेटा और वहाँ पे दबाओ जहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने दबाया सर जी ऐसे मुझे से, तो वो फट गए भगत जी, जैसे कि कुछ अंगूर वगैरह को हम दबाए तो फट जाते हैं वैसे। उसके बाद मेरी पत्नी को राहत मिल गई, वो सो गई, और संत रामपाल जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए सर जी। पहला लाभ तो ही हुआ सर जी। दूसरा लाभ सर जी, मैं एक दिन चारपाई पे सो रहा था पंखे के नीचे, गर्मी का दिन था, तो अचानक मेरा नींद खुला भगत जी। सर जी मेरे कैसे नींद खुला मेरे को मालूम नहीं, रात के करीब 1 से 1:30 के बीच में था। अचानक मेरा नींद खुला, मैं चारपाई से उठ करके बेड पे जाके अपने बैठा सोने के लिए। जैसे ही मैं चारपाई से उठा सर जी, बेड पे पहुंचाने के पंखे टूट करके नीचे मेरे चारपाई पे गिर गए हैं। एक तो ये संत रामपाल जी ने मेरे को बचाया दुर्घटना से सर जी। उसके बाद सर जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, छोटा वाला भाई का। गांव में रहते थे, मैं यहाँ पुणे में था, तो मेरे को पता चला। तो उस समय लॉकडाउन की वजह से ट्रेन वगैरह सुविधा नहीं थे जाने का, तो मैं मोटरसाइकिल से ही जा रहा था सर जी। रास्ते में मैं बाइक से गिर गया अपने, तो ये मेरा पैर भगत जी टूट गया था यहाँ से, खाली स्किन पकड़ा हुआ था, बाकी पूरा घुटने से टूट गया हुआ था सर जी। मैं गाड़ी पे बैठ भी नहीं पा रहा था, ये पैर ऐसे उठा भी नहीं पा रहा था। मेरे को जो मेरे साथ में था दोस्त, उन्होंने उठा करके बैठाया गाड़ी में। उसके बाद सर जी सुबह मैंने संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए नित्य नियम लगाया किया। उसके बाद प्रथम मंत्र दिया हुआ था वो किया। उसके बाद सर जी मैं अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज से, सर जी परमात्मा आप ही हैं हमारे सहारा, हम किसके शरण में जाएंगे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए सर परमात्मा। इतने में सर जी मैं मंत्र करते रहा 2 घंटे बाद परमात्मा ने ऐसे चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं उसी टूटे हुए टांग को जुड़ गए भगत सर जी, मैं चलने लगा उससे। आपका पैर एकदम से ठीक हो गया? एकदम से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चलने लगा, इतना मेरे को तकलीफ कम हो गया, जुड़ गए, जो टूटा हुआ अलग हो गया था, स्किन खाली चमड़ी पकड़ा हुआ था सर जी घुटने का, और जुड़ गए, मैं चलने लगा, जिससे मैं उठा भी नहीं पा रहा था, वो चलने लगे। इतना चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद सर जी जब मैं पहुंचा हॉस्पिटल में रायपुर मेकाहारा में, तो वहाँ दिखाया। फिर वहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसका, छोटे वाले को मैं पहले बताया। उसका सर जी लेफ्ट हैंड का 4 पसली
और राइट हैंड का 2 पसली बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि वो सामने गाड़ी चला रहे थे, ट्रक से जा करके टकराए थे वो। तो सर जी मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई भैया आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हैं, तो मैं भी लेना चाहता हूँ, क्या हमने तकलीफ दूर होगा? मैंने कहा भाई बिल्कुल होंगे। और मेरा भाई इतना नास्तिक था सर जी, मेरे को क्या बोलता था कि तुम कमंडल लेके चले जाओ जंगल में, तुम भक्ति करते हो, तुम खाते पीते नहीं, ऐसे मेरे को करता था, विरोध करता था मेरे पहले। फिर वो बोले कि मैं भी अगर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लूँ तो क्या आराम हो जाऊंगा? मैंने बोला भाई बिल्कुल हो जाओगे, परमात्मा सबके रक्षा करते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो आपके क्यों नहीं करेंगे? उसके लिए आप एक काम करो, संकल्प करो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने संकल्प किया सर जी। फिर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब घर गए तो उन्होंने 2 दिन बाद नाम लिया सर जी। डॉक्टर ने ऑलरेडी उनको 6 महीना बेड रेस्ट कर दिया था सर जी, कि ये 6 महीने तुम उठ नहीं सकते हो, कुछ भी कर नहीं सकते हो, बेड पर ही पड़े रहेंगे। उसके बाद सर जी जब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तो 4 दिन बाद मेरा भाई उठ करके चलने लगे सर जी। डॉक्टर्स ने तो 6 महीने का रेस्ट बताया था। जी हाँ सर जी, डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट, बेड रेस्ट बताए थे, लेकिन परमात्मा ऐसे चमत्कार किए सर जी संत रामपाल जी महाराज ने कि 4 दिन में ही वो उठकर चलने लगे घर पर ही। उसके बाद 1 महीने के अंदर सर जी वो अपने फैक्ट्री में वापस, जहाँ रायपुर में काम करते थे, जिंदल फैक्ट्री में जहाँ लोहा को गलाया जाते हैं, वो काम 1 महीने में सर जी ऐसा चमत्कार हुआ को जाके काम करने लगे फैक्ट्री में। और जो डॉक्टर ने 6 महीने बताया था, फिर सर जी वो 6 महीने बताए थे हालांकि डॉक्टर ने, लेकिन परमात्मा के सामने साइंस का डॉक्टर कभी नहीं चलते, अंत में डॉक्टर भी भगवान के हाथ उठा देते, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं सर जी। उसके बाद सर जी ऐसा हुआ, एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था यहाँ से, तो मैं अपने पापा जी को बोला, मेरे पापा जी ऐसे थे तम्बाकू बहुत खाते थे सर जी, बहुत, वो हर 1 घंटे में तम्बाकू खाते थे। उनको वजह से हम लोग को झगड़ा भी होता था पापा जी को तम्बाकू खाने की वजह से, कि इसको छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ देते हैं। मेरी मम्मी भी झगड़ा करती थी, हम लोग भी झगड़ा करते, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता था। फिर सर जी एक दिन दिल्ली जाना हुआ तो हमने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से कि हमारे पापा इतना नशा कर तम्बाकू खाते हैं। तो मैंने भगत आ रहे थे उनके साथ में बुलाया सर जी मेरे पापा जी को। तो मेरे पापा जी इतना तम्बाकू लेके चले थे 1 हफ्ते के लिए सर जी, अपने पूरे खर्चे यानी कि खाने के लिए, सेवन करने के लिए सफर में। और जैसे ही सर जी उन्होंने गाड़ी पे बैठे भगत लोगों के साथ, वो तम्बाकू खाना ही भूल गए। उसके बाद हम इतने दिन दिल्ली में रहे सर जी, फिर उन्होंने तम्बाकू खाया नहीं, वापस घर जाने के बाद सब फेंक दिए भगत जी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, जो 35-40 साल से तम्बाकू खाते थे, इतना बहुत ज़्यादा खाते थे वो तम्बाकू खाना ही नशा छोड़ दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश नहीं लेते थे, हम भी पहले राक्षस के जैसे थे, ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और गुटखा तम्बाकू सभी नशा करते थे सर जी। तो परमात्मा के दया से संत रामपाल जी महाराज ने इतना कृपा किया कि आज हम इंसान के जैसे जी रहे हैं सर जी। सभी नशा हमारे छूट गए हैं अभी उनके कृपा से। पहले हम बहुत पैसे बर्बाद करते थे सर जी, दारू में, मांस में और गुटखा में, सिगरेट में बहुत पैसे बर्बाद करते थे, कमाते तो थे लेकिन बर्बाद भी बहुत करते थे। परमात्मा ने इन सबसे आज़ादी दिला दिया सर जी, अभी हम इंसान की जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी 35 साल से नशा कर रहे थे, इतने लंबे समय से नशा करते रहना और एकदम से उसको छोड़ना ये काफी मुश्किल भरा होता है। अमूमन लोग छोड़ नहीं पाते, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इतने सालों का नशा नहीं छूट पाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा कैसे छूट जाता है? सर जी यही तो मैं बताया ना आपको, हम लोग इतना उनको झगड़ा करते थे, पहले अपने को समझ नहीं था, हम भी पहले जगत थे, तो उनको गाली भी देते थे कभी कभी पिताजी को, इनको क्यों नहीं छोड़ देते हो, आँख भी कमजोर होते हैं, डॉक्टर बताते हैं इतना बुरी चीज़ है, क्यों नहीं छोड़ देते हो पिताजी? तो बोलते थे नहीं छोड़ सकता मैं, कैसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता मैं, इतने दिन से खा रहा हूँ, 35-40 साल से जब हम पैदा हुए तब से वो तम्बाकू खाते थे सर जी। लेकिन ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इतना दया की, इतना चमत्कार किए सर जी, कि वो अचानक ही सभी गाँव में उनके जो साथी वो भी अचंभा हो गए, देखते ही अचरज मानने लगे कि ये तुमने, मेरे चाचा लोग आते हैं कि भैया तम्बाकू दो ना, तो बोलते हैं कि मैं तो छोड़ दिया है। तो कहते तुम कैसे छोड़ दिए, हम लोग जब पैदा नहीं हुए बच्चे लोग तब से तुम खाते, तो कैसे छोड़ दिए, हम से नहीं छोड़ता। सर जी मेरे पापा ने ऐसे बताया उनको, मेरे चाचा लोगों को, कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं उसमें ऐसे मार्मिक बात बताते हैं कि सभी नशा या सभी बुराइयां दूर हो जाते हैं उनसे नाम लेने से। लेकिन नाम तो मेरे पिताजी ने नहीं लिया, कि पहली बार गए थे, उन्होंने सोचा कि अगले बार जब आएंगे तब नाम लेंगे, ऐसे उन्होंने बोला था सर जी। मेरे 3 बेटे हैं, तो मुझको बहुत चिंता होती थी कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूर वर्कर हूँ, कैसे करूँगा। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सर जी मेरे बड़ी वाली लड़की का जॉब लग गया पुलिस में सर जी। उसके बाद मेरे बीच वाली लड़की है, उन्होंने 2 साल डी फार्म किया भगत सर जी, डी फार्म उनके पूरा हो गए, अभी बी फार्म कर रहे हैं भगत जी, वो 1 वर्ष उनको भी हो गया। उनके बाद भगत जी मेरे छोटी वाली जो लड़की हैं सर जी, वो अभी नीट के वो कोचिंग कर रहे हैं सर जी।
उनको भी अभी 1 साल हो गया। उनका फीस जो भरना होता है बच्चे लिए, मैं मजदूर वर्कर आदमी इतना पैसा फीस कैसे भरता हूँ, परमात्मा कैसे पूरे करते हैं सर जी, मेरे को खुद नहीं मालूम कैसे एडजस्ट होते हैं, इतना लाभ देते हैं परमात्मा सर जी। आज भी आप मजदूरी करते हैं? मैं सर आज भी मजदूरी करता हूँ, पुणे में मजदूरी करने ही यहाँ आया हूँ। बच्चे लोग को पढ़ाई वढ़ाई के पैसे लगते हैं, फीस लगते हैं इनके लिए, लेकिन भगत जी इतना फीस भरना परमात्मा ही पूरा करते हैं भगत जी, मेरे तो बस की बात नहीं है कैसे बनूं। जब जरूरत होते हैं फीस भरने का पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं भगत जी, जिसको बोले एक बार में परमात्मा दिला देते हैं भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे और अद्भुत लाभ दिए जिसका बखान नहीं किया जा सकता, तो सर आप हमें ये बताइए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही लाभ क्यों मिलते हैं? इनके अलावा और भी तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े पंथ हैं। तो सर जब हम देखते हैं तो लोग बहुत सारी कठिन कठिन साधनाएं भी करते हैं, पूजाएं करते हैं, बहुत सारे गुरु भी बना रखे होते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र विधि बताते हैं, जबकि शास्त्र में हमारे कहीं नहीं लिखे है कि मांस खाना है या फिर कोई भी नशा करना है सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे बताते हैं वो शास्त्र विधि भक्ति बताते हैं, जिनसे सभी अनुयायियों को लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं कि उनको ये होते हैं सर जी कि अगर हम नशे मना करेंगे नशा करने को तो हमारे पास आएंगे नहीं श्रद्धालु। संत रामपाल जी महाराज हमारे क्या करते हैं कि हमारे ये मर्यादा है, अगर इनको फॉलो कर सकते हो तब हमसे उपदेश लो, नहीं तो आपका काम यहाँ नहीं बनने वाला है, आप जा सकते हैं सर जी। तो उनके पास नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से, मर्यादा में रह के भक्ति करने से ये सभी लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं, खुद नशा करते हैं या तो उन अनुयायियों को पूरा नहीं मना कर पाते हैं सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? सर जी व्रत रखना हमारे शास्त्र में नहीं, गीता जी में भी मना किए हैं, व्रत रखना मना है। तो व्रत रखने से, अगर व्रत रखने से ही मोक्ष प्राप्त होते तो सर जो जितने भूखे रहते हैं उनका पहले मोक्ष प्राप्त होना था ना सर। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब है जो शास्त्र विधि साधना है, शास्त्र विधि साधना में कहीं पर भी व्रत उपवास नहीं लिखा है सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज से मैं विनती करूंगा कि एक बार संत रामपाल जी का, महाराज जी का सत्संग अवश्य देखें। उसके बाद बहुत से जैसे कि फेसबुक में हमारे कमेंट आते हैं, पुस्तक ज्ञान गंगा की, ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, ज्ञान को समझें, ज्ञान समझ करके फिर अपना उपदेश लें, मनुष्य जीवन का कल्याण करें। क्योंकि परमात्मा की वाणी है संत राम कबीर परमात्मा की, मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता जार। सर जी अभी जो मनुष्य योनि हैं उनके लिए गोल्डन चांस है सर जी, कि परमात्मा साक्षात आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि बेटा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे निज घर को ले चलूं, सत भक्ति करो, क्योंकि यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं आप। तो सर जी अभी जो मनुष्य योनि है उनके लिए गोल्डन चांस है भक्ति करके पार होने का सर जी। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह बहुत सारे लाभ चाहते हैं तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनका सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए कि अभी 12 से 14 टीवी चैनल पर सत्संग आ रहा संत रामपाल जी का सर जी, उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि साधना कैसे हैं, संत कैसे हैं। उसके बाद उसमें देख करके जो चैनल पर सत्संग आते हैं तो उसके सत्संग के नीचे जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर आते हैं सर जी। आप चाहे जहाँ भी कंट्री से हो वहाँ से आप नंबर पे कॉल करेंगे तो पता आपको चल जाएगा कि नामदान सेंटर कहाँ है, वहाँ से आप फोन करके पता कर सकते हैं कि हमको नाम कहाँ से मिलेगा। आजकल तो परमात्मा ने इतना सुविधा कर दी, संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन घर बैठे सुविधा मिलता है, नाम उपदेश मिलता है सर जी। तो मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं, कल्याण करवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर के सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के